जैसलमेर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। थार के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का त्रिशक्ति प्रहार। प्रदेश के पश्चिमी मोर्चे पर सेना के तीनों अंगों की ओर से संयुक्त युद्धाभ्यास। पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध को देखते हुए नई रणनीति के तहत अभ्यास किया जाएगा। तीनों सेनाएं मिलकर नए हथियारों की टेस्टिंग करेंगी। आर्मी की 21 कोर की ओर से किए जा रहे त्रिशक्ति प्रहार में तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों से होगा अभ्यास। युद्धाभ्यास के दौरान खुफिया व निगरानी, टोही विमान द्वारा लंबी दूरी के हमले, सटीक उच्च मात्रा के हमलों द्वारा दुश्मन के छक्के छुड़ाने सहित एकीकृत वायु, भूमि और संयुक्त हथियार संचालन और तेज गतिशीलता, गहरी स्ट्राइक, आक्रामक क्षमताओं जैसी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और आज से शुरुआत हो रही है। तीनों सेनाएं कोशिश यही सेनाओं का जो जज्बा है उसे बरकरार रखते हुए और मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए। ज्यादा जानकारी देने के लिए जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सूर्यवीर, जानकारी दीजिएगा, युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी, क्या खास रहेगा, क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से दुश्मनों के लिए सेना खुद को तैयार करने वाली है? जी, जिस तरीके से आज दिवाली के मौके पर देश की पश्चिमी सरहद है आज धमाकों से है वो गूंज उठेगी, क्योंकि दिवाली में जिस तरीके से फटाके फूटे तो आज से पश्चिमी सरहद पर तीनों सेनाएं हैं वो थार के रेगिस्तान में है, वो संयुक्त अभ्यास है वो शुरू करने जा रही है। और प्रदेश के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेनाओं के 3 अंगों की ओर से एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन है वो किया जा रहा है, क्योंकि त्रिशक्ति प्रहार नामक इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास है वो शुरू करने जा रही है। इसमें विशेष रूप से पुणे स्थित वायुसेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशन कैपेबिलिटी और रेडिसन का है वो खास तौर पर प्रदर्शन है वो किया जाएगा, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से देश दुनिया में है, रूस और यूक्रेन के मध्य चल रही युद्ध को देखते हुए नई रणनीति के तहत ये अभ्यास है वो किया जा रहा है, जिसमें नए हथियारों की है वो टेस्टिंग की जाएगी। और बीते कुछ समय से चीन के साथ लगती सीमाओं के विवाद के चलते ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है ये माना जा रहा है, क्योंकि आर्मी की 21 कोर की ओर से किए जा रहे इस त्रिशक्ति प्रहार में तीनों सेनाएं है वो भाग ले रही है। और अनुमान के मुताबिक करीब 30 से 40 हजार सैनिक है इस अभ्यास में वो भाग लेंगे और देश के और प्रदेश के पश्चिमी सरहद के आसपास के क्षेत्रों में यह अभ्यास का है वो आयोजन है वो किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास के दौरान खुफिया और निगरानी, टोही विमान द्वारा लंबी दूरी के हमले, सटीक उच्च मात्रा के हमलों द्वारा दुश्मन के छक्के छुड़ाने सहित एकीकृत वायु, भूमि और संयुक्त अभ्यास का संचालन ये किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना है वे विशेष रूप से है इंडियन आर्मी के साथ सहयोग स्थापित करके ये अभ्यास है वो थार के रेगिस्तान में करेगी। और कई जो अत्याधुनिक हथियारों का है इस थार के रेगिस्तान में है वो परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कई नए हथियार है जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर काम करते हैं, इस अभियान में बहुत बड़ी भूमिका है वो निभाएंगे। और कई जिस तरीके से समय समय पर इस रेगिस्तानी इलाके में अभ्यास है वो चलते रहते थे। हाल ही में इंडियन आर्मी ने अभ्यास किया था, उस अभ्यास के दौरान कई दुश्मन के छद्म ठिकानों को निशाने बनाया था और इस तरीके से कई मिसाइल है, लॉटर युद्ध सामग्री है, ड्रोन सिस्टम किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है उसके अभ्यास से वो किया जाएगा। और आर्मी की सबसे बड़ी ताकत कहने जाने वाली T-90 टैंक और अर्जुन टैंक के मुख्य युद्धक टैंकों का भी है इस उपयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ होवित्जर हेलीकॉप्टर के नए हथियार है इस अभ्यास में वो शामिल किए गए हैं। और लड़ाकू विमान हो, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, चिनूक हेवी हेलीकॉप्टर हो, जो नेवी के विभिन्न विमान भी है इस युद्धाभ्यास में वो भाग लेने वाले हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आर्मी ने एक कैंपेन भी चलाया था। ठीक है सूर्यवीर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।